हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैंने ट्रेजर चेस्ट और जूलियस सीजर में 100 आउट ऑफ 100 मतलब इंग्लिश 2 में कैसे स्कोर किया था। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेजर चेस्ट से। ट्रेजर चेस्ट का मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोग का पोएम से रिलेटेड होगा। तो पोएम्स में अगर अब तक लिटरेरी डिवाइसेस आपने नहीं किया है तो आईसीएसई वाला चैनल है जहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर नुपुर मैम ने एक वीडियो डाला है, उससे हर एक पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस को नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि ले रहा है वन ग्रेट ट्रीज फॉल। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें मतलब जहाँ जहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस है उन सबको नोट डाउन किया है इसी के ऊपर, ताकि जब लास्ट मोमेंट पे आप रिवीजन करेंगे तो आपको अलग अलग जगह नहीं जाना होगा, आपके खुद के मतलब बुक में ही सब कुछ मार्क किया होगा। ये भी किया गया है। जैसे जहाँ-जहाँ पे आपको जैसे लिखना है कि यहाँ पे मतलब पोएम का थीम क्या हुआ वगैरह-वगैरह सब आप लोग इस पे लिख सकते हैं। आपको देखना है कि जैसे अगर हम लोग कोई एक पोएम का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने हॉन्टेड हाउस का एग्जांपल लिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने सारे लिटरेरी डिवाइसेस को रखा है और यहाँ पे भी सारे लिटरेरी डिवाइसेस को रखा है। थीम लिखा है कि ये स्टोरी किसके ऊपर है, घोस्ट दैट आर हार्मलेस, विजिट द डेड प्लेसेस और स्टोरी अबाउट लव्ड वंस। और फिर यहाँ पे राइम स्कीम क्या है, ए बी मेटाफोर कौन से यूज़ किए गए हैं, सिमिली कौन से यूज़ किया है, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन वो सब। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले लिटरेरी डिवाइसेस जानें और इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आईसीएसई के आप लोग के बोर्ड के हिसाब से एटलीस्ट 5 टू 6 पॉइंट्स या तो एमसीक्यू के फॉर्म्स में या तो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म्स में आपको मिल सकता है इसमें से। और फिर अब हम लोग जाते हैं शॉर्ट स्टोरीज के पार्ट पे। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे जैसे विद द फोटोग्राफर। तो इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे भी मैंने थीम लिखा है। जो जो इंपॉर्टेंट है ना इसमें मतलब इस शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ने का तरीका ये है कि आप एक वाइट शीट ले लीजिए और स्टोरी में जो जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो भी कैरेक्टर के बारे में आपको कुछ भी बताया, मतलब उस कैरेक्टर के ऊपर या फिर कोई इंपॉर्टेंट लाइन, तो वो आपको मतलब उस पेपर में आपको सब कुछ समराइज़ करना है, कि मैंने किया है। यहाँ पे मार्टिन के फादर के इससे हमें क्या पता चलता है कि वो कैसे पैरेंट है और ये स्टोरी हमें इसके बदले क्या बताता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि 14th फ्लोर पे मार्टिन फर्स्ट टाइम मिला था उस लेडी से, फिर 3rd फ्लोर पे मिला, फिर 9th फ्लोर पे मिला, फिर 10th फ्लोर पे फाइनली मिला। फिर इस पोएम का थीम क्या है, फियर, एंग्जाइटी, फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, इमोशनल स्ट्रेस जो कि एडोलसेंट्स फील करते हैं। फिर उसके बाद ओल्ड लेडी के अपीयरेंस के बारे में, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप ये सब जैसे कि मैंने इसमें रफ में लिखा है, आप वैसे ही एक सिंगल शीट में लीजिएगा। ये मैंने खुद ट्राई किया था बोर्ड्स के टाइम पे। मैंने एक पेपर लिया था और उसमें चैप्टर का नाम आपको देना है। फिर जैसे मार्टिन के ऊपर आप लिख रहे हैं तो मार्टिन कैसा था, लैंकी था, थिन था, उसके पापा उसको कौन-कौन से वर्ड से डिस्क्राइब किए थे, वो उतना पार्ट आप मार्टिन का लिखिए। एलिवेटर कैसा था, क्रीक करता था, कौन सा साउंड करता था, कैसा था, उसको आप एलिवेटर के नीचे लिखिए। मार्टिन के पापा कैसे थे, उसको मार्टिन के पापा के लिखिए। मिसेस उल्ला या फिर वो जो भी नाम था उनका, उनके बारे में कितना इन्फॉर्मेशन दिया वो वहाँ पे लिखिए। मार्टिन ने फैट लेडी को कैसे-कैसे डिस्क्राइब किया था वो सब वैसे लिखिए। और ये इससे मतलब हेल्प ये रहेगा कि आप एग्जाम अगर आज दे रहे हैं तो आप उससे आधा घंटा पहले भी सिर्फ पेपर्स को उसको देख के आपके इसमें पूरा दिमाग में वो आ जाएगा। जैसे कि इसको मैंने लास्ट शीट में भी अपना लिखा था, जैसे कि मैं अक्सर एल्सिस एंड लोरेन का नाम भूल जाती थी। फिर वी वाले फ्रेंड्स, फिर कौन-कौन से लोग थे जो कि मिलने आए थे मतलब टीचर से लास्ट टाइम, एम हैमिल, ओल्ड हॉसल, लिल फ्रांस, फॉर्मल मेयर, पोस्टमैन। फिर उसमें यहाँ पे मैंने मिस्टर मेंसा से हमें क्या मिला था, चारकोल आइलैंड। वैसे ये सारे बुलेट पॉइंट्स आप अपने उस पेपर में लिख सकते हैं। आपको ट्रेजर चेस्ट करना है पोएम्स को, मतलब उसी पोएम के बगल ही में जितने भी पर्सोनिफिकेशन वगैरह-वगैरह लिटरेरी डिवाइसेस हैं सब लिखते जाइए। और पोएम के एंड में जो थोड़ा-सा स्पेस मिलता है, वहाँ पे पोएम का थीम या फिर क्या-क्या आपको इससे मिला मतलब सीखने को, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन जो आप ऐड करना चाहते हैं। पोएम पढ़ने का एक और तरीका अच्छा है कि आप पहले उस पोएम को एक्सप्लेनेशन देखें। फिर नुपुर मैम ने हम लोग के लिए एक वीडियोस बनाए थे यूट्यूब पे सीरीज़, अभी तो आईसीएसई वाले चैनल पे और भी सीरीज़ आए हैं, आप वो भी देखिए, लेकिन लास्ट ईयर का भी देखिएगा। और हर पोएम को पढ़ने का और एक अच्छा तरीका है कि आप अलग-अलग वेबसाइट्स पे जाइए और उस पोएम का एक्सप्लेनेशन, उसके लिटरेरी डिवाइसेस उन्हीं सारे वेबसाइट से देखेंगे। जितना पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप आंसर्स देख पाएँगे। तो मैं कुछ वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उन पे जाइएगा और हर एक पोएम का समरी, उस पोएम से क्या मिलने मतलब वर्ड मीनिंग्स वगैरह सब देखिएगा, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन फॉर्म कर पाएँ। और रही बात शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए, तो उनके लिए आप एक पेज लीजिए और हर एक कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको पता है वो सब समराइज़ करते जाइए। सिर्फ एक पेज, एक से ज़्यादा पेज में नहीं रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि जूलियस सीज़र कैसे पढ़ना है। तो जूलियस सीज़र में तो आपको जैसे ये सारे जो साइड साइड में वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं ना, इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चंस आए थे। आपको कोई वर्ड का मीनिंग यहाँ से दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इस पैराग्राफ में उस वर्ड को कैसे यूज़ किया गया है। और उसके साथ-साथ यहाँ पे शेक्सपियर ने बहुत एग्जांपल्स लिया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं जब एंटनी ऑक्टेवियस के साथ बात कर रहा था, तो उसने लेपिडस को कैसे डिस्क्राइब किया था? उसने उसको डिस्क्राइब किया था कि वो एक हॉर्स की तरह है। तो अब क्वेश्चन में आपको वो एक लाइन दे दिया जाएगा और इससे बता उसको क्यों हॉर्स से कंपेयर किया है या फिर एस से। पता नहीं किससे किया था, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उससे क्यों कंपेयर किया है, वो उससे कहना क्या चाहता है। फिर मार्क एंटनी का जो स्पीचेस थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रूटस की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ये वाली इंग्लिश को देख के डर जाते हैं। तो 2 ऐसे वेबसाइट्स हैं, एक है लिट लाइब्रेरी और एक है माय शेक्सपियर, जिसमें आपको इसका एक-एक लाइन ट्रांसलेट करके दिया जाएगा। उसके भी मैं आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक। इसको आप इंग्लिश फॉर ऑल के वाईटी चैनल से पढ़ सकते हैं। मैं फ्री में बता रही हूँ आप कैसे पढ़ सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं और फिर नुपुर मैम के वीडियोज़ से भी आप पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि दोनों से पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको एक शॉर्ट रिविजन की तरह चाहिए और आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप इंग्लिश फॉर ऑल के पास जाइए। और अगर आपके पास से 2 या 3 दिन है अभी भी, तो आप नुपुर मैम की वीडियोज़ मत देखिए, वीडियोज़ लंबे हैं। आप उन वीडियोज़ के जो नोट्स हैं, उनको एक बार खुद से रीड करिए। वैसे आपका टाइम भी सेव हो पाएगा और उस नोट्स में से कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड या इंपॉर्टेंट लाइन लग रहा है, कोई ऐसा चीज़ जिसको लग रहा है कि आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको लिखिए। इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि जैसे एक्ट 4 और सीन 3 में हम लोग यहाँ पे कैशियस और ब्रूटस की बातों को पढ़ रहे हैं, तो आप एक्ट 4 सीन 3 का एक सिंगल मतलब रूल्ड ये लीजिए, पेज लीजिए, उसमें टाइटल दीजिए एक्ट 4 सीन 3, उस सीन में क्या-क्या हुआ है, आप वो सबको लिखिए। और उसके बाद ताकि जब आप लास्ट मोमेंट पे वो शीट दें, तो आपको याद रहे कि हाँ, एक्ट 4 सीन 3 में ये हुआ है। कोई इंपॉर्टेंट लाइन है तो आप भी मतलब लिख लीजिए, ताकि जैसे कि एंटनी का कुछ लाइन्स, जिससे एंटनी के बारे में हम लोग को कैरेक्टर के बारे में पता चले, वैसे ही ब्रूटस के कैरेक्टर के बारे में पता चले, कैशियस के कैरेक्टर के बारे में पता चले। फिर उसके साथ-साथ इन लोगों के बिलीव्स क्या थे, जो कि हम लोग क्लास चैप्टर में पता चलता है। और यहाँ पे एक आयरनी भी है कि जैसे डेथ हुई और उनके मरने के बाद एंटनी ने ब्रूटस के बारे में क्या कहा, वो सब याद कर लीजिए। और यहाँ पे इसके बारे में बताया गया था, ये वाला मतलब पेज नंबर 13 में ओरिजिनली मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि जूलियस सीज़र के कैरेक्टर के बारे में आपको बताया गया है, मार्क एंटनी और ब्रूटस और उन सब के कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे कुछ-कुछ पॉइंट्स और लिस्ट दिए गए हैं। तो आप इसे भी पढ़ लीजिए, इससे आपके अगर क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि उसके कैरेक्टर पे आपको बताना है कि उसका कैरेक्टर कैसा था, तो उसमें आप ये लीजिए और अपना आंसर्स फॉर्म करते वक़्त
देखिए छोटा नहीं रखना है, आप लंबा आंसर कर सकते हैं लेकिन पॉइंट्स का ये करना है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आपके पॉइंट्स मतलब स्पेसिफिक है, तो उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए लंबा हो चलेगा लेकिन पॉइंट्स आपको रखना है, और ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 3 ही पॉइंट रखें, आप 4 भी रख लीजिए ताकि एक गलत हो कम से कम दूसरे की वजह से थोड़ा-सा पॉइंट्स मिल जाए। तो बस ऐसे ही आपको जूलियस सीज़र का भी करना है। इसका तरीका ये है कि आपको एक रूल्ड लाइन लेना है और हर एक्ट में आपने जो भी पढ़ा उसको आपको उसके बारे में लिखते जाना है, और उसको मतलब लिखना भी है, और एक साथ में और कुछ पेजेस रखिए जिस पे मार्क एंटनी के बारे में लिखा हो आपने, और मार्क एंटनी के कितने कैरेक्टर्स थे वो सबके बारे में लिखिए। और उस कैरेक्टर जैसे अगर आप कह रहे हैं कि मार्क एंटनी भी एम्बिशियस था, तो वो कौन सी लाइन्स उसकी प्रूव कर रहे थे? मार्क एंटनी लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलता था, उन्हें मतलब चेस के पीसेस की तरह यूज़ करता था, तो वो कौन सी लाइन्स यूज़ मतलब ये तो वैसे आप जूलियस सीज़र को करिएगा। और ट्रेजर चेस्ट को तो मैंने बताया था कि इसमें पोएम्स को आपको बुक ही में करना है, मतलब सब कुछ मार्क, ताकि आप जब भी पोएम पढ़ें वो सब चीज़ें आपकी आँखों के सामने से जाए। और अगर अब तक आपने लिटरेरी डिवाइसेस नहीं किया तो वो करना बहुत ज़रूरी है। और शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए आपको माइंड मैप और बुलेट पॉइंट्स के ज़रिए यूज़ करना है। आई होप कि ये यूज़फुल था। ऐसे ही पढ़ के मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था अपने इस पे। और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। फिज़िक्स और केमिस्ट्री की मैं गारंटी नहीं लेती क्योंकि उसमें मेरे खुद गंदे मार्क्स आए थे। लेकिन उसके अलावा हर सब्जेक्ट में 90s के अंदर आया था। और रही बात मैथ्स, उसमें 4 से लेकर 80 मार्क्स तक मेरा ग्रोथ हुआ था। मतलब सिर्फ प्री बोर्ड से लेकर फाइनल के बीच में, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बना दूँगी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर कि कहाँ-कहाँ मैंने क्या गलती की थी और फिर कैसे मैंने उसे अच्छे से स्कोर करके अपने फाइनल्स के लिए किया था। तो उन्हें भी आप देख सकते हैं।